हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शटडाउन एक्टिविटीज़ के बारे में और उसके साथ हम कुछ टर्न अराउंड के बारे में भी बातें करेंगे, ओवरऑल के बारे में भी बातें करेंगे। लेकिन हमारा मेन फोकस शटडाउन पे होगा, क्योंकि हम कई प्लांट में काम करने जाते हैं और कई प्लांट को देखा गया है कि डेमोलिश किया गया है, तो उसमें बहुत सारे ख़तरे होते हैं। तो आप इसको जान लेंगे तो आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है कि हम किसी प्लांट को स्टॉप करते हैं मेंटेनेंस के लिए। किसी भी फैक्ट्री या प्लांट जो भी हो, उसका मेंटेनेंस, उसका रिपेयर होता है। कोई भी जब मेंटेनेंस होता है तो इंस्पेक्शन होगा, रिपेयर होगा, या कोई भी हम अपग्रेड करेंगे किसी इक्विपमेंट को या कोई ऐसी सिस्टम को, इसके लिए प्लांट को शट डाउन किया जाता है। जो प्लांट रनिंग है उसको बंद किया जाता है। शट डाउन जब भी होता है कि हम मेंटेनेंस करें मल्टीपल एसेट। ये नहीं कि एक ही चीज़ को, वेसल, कॉलम, एक्सचेंजर, जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसका हम मेंटेनेंस करते हैं, क्लीनिंग करते हैं या उसको अच्छी सूरत में लाते हैं ताकि कोई एक्सीडेंट नहीं हो। ओके, वही आर प्लांट शट डाउन नेसेसरी है। क्यों है? मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए है, क्योंकि हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जो भी मेंटेनेंस है, पंप, हीट एक्सचेंजर, रिएक्टर, पाइपिंग सिस्टम्स, तो इसको हम करते हैं ताकि हमारा जो भी लोग काम करें उनके साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हो। इंस्पेक्शन करते हैं ताकि कंडीशन उसका गुड हो और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो जो वक्त पे काम करने के टाइम में फेल हो जाए। अपग्रेड करते हैं या रिवैम्पिंग भी करते हैं। तो रिवैम्पिंग भी वही है, अपग्रेड, ये दोनों एक ही टाइप का है कि किसी चीज़ में हम नई चीज़, टेक्नोलॉजी को ऐड करते हैं, न्यू कंपोनेंट्स मॉडिफाई करते हैं एग्जिस्टिंग वन को, या अपग्रेड करते हैं या इम्प्रूव उसका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं जो इफ़िशियंट हो। तो ऐसी चीज़ों के लिए ये होता है। अभी सेफ्टी इसमें देखिए हमें क्या करना है कि तो क्रिएट ए सेफ इन्वायरमेंट। जो भी उसमें हमें सेफ इन्वायरमेंट के लिए करना है कि जो भी डेंजरस चीज़ें हैं उसको निकालना है। डेंजरस टू परफॉर्म वाइल द प्लांट इज इन एक्टिव प्रोडक्शन। जो भी उसमें ख़तरनाक चीज़ें उसको निकालते हैं और प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। आगे देखिए, व्हाट हैपन ड्यूरिंग ए शट डाउन। प्लानिंग हम सबसे पहले करते हैं शट डाउन में, केयरफुल प्लानिंग करते हैं कि आगे हमें क्या काम करना है। डिटेल शेड्यूल देखते हैं, रिस्क असेसमेंट देखते हैं, रिसोर्सेज देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, कैसे लोग चाहिए। एग्जीक्यूट करते हैं लोगों को, चीज़ों को, और जो भी उसके उसमें लगने वाली इक्विपमेंट है उसको। और टीम वर्क हम करते हैं शट डाउन के लिए। आप आइसोलेट भी करते हैं, डी एनर्जाइज करते हैं प्रोसेस वगैरह को, ताकि हमारे काम करने में किसी के साथ कोई हादसा पेश नहीं आए। वर्क एक्टिविटीज़ को हम करते हैं जो ओवरऑल है उसके हिसाब से करते हैं। फिर टेस्टिंग करते हैं, कमीशनिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद हमारा एक सक्सेसफुल शट डाउन होता है। और इस सक्सेसफुल शट डाउन में हम सब का हाथ होता है। ओके, शॉर्ट एक्सप्लेन टर्न अराउंड में शॉर्ट सब मैंने किया है। इसमें आपको जो ज़रूरत की चीज़ है वो मिल जाएगी। जो भी मेंटेनेंस वगैरह होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक्सटेंड होता है, उसको हम टर्न अराउंड में कहते हैं, ओवरऑल करते हैं। जैसे कि किसी चीज़ को मेंटेनेंस करके न्यू की शक्ल में लेके आना, मॉडिफिकेशन करना, अपग्रेड करना, रिफर्बिशमेंट करना, ये सब चीज़ें आती है टर्न अराउंड के अंडर, जो एक लंबा पीरियड में किया जाता है। जैसे हमने दास आइलैंड में हेड गैस में बहुत वक्त किया है, कई बार मैंने शट डाउन किया है और वो लंबे वक्त तक हमने किया है। तो इसमें क्या यही होता है कि इनका पर्पज़ यही होता है कि मेंटेनेंस हो, इंस्पेक्शन हो, रिपेयर हो, इन सारी चीज़ों को किया जाता है। और ये कई बार, कई सालों के बाद इसका किया जाता है, ताकि उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको इमीडिएट निकाला जा सके। ठीक है, अभी आगे आप देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन शट डाउन एंड टर्न अराउंड क्या डिफरेंस है। जब मैं डिफरेंस मैंने पहले भी बता दिया कि इसका डिफरेंस यही है कि जो टर्न अराउंड थोड़ा लंबा चलता है। शट डाउन कैन बी प्लान और अनप्लान, वाइल टर्न अराउंड ऑलवेज प्लान। टर्न अराउंड का एक प्लानिंग होता है कि लॉन्ग टाइम तक हमें इक्विपमेंट, मटेरियल्स, पीपल, जो भी रिसोर्सेज है उसके बारे में प्लानिंग करना ज़रूरी है, वही होता है। टर्न अराउंड ऑल्सो टिपिकली मोर कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग देन शट डाउन। उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, शट डाउन में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है और कम लोगों में भी हो सकता है। अनदर डिफरेंस इज शट डाउन आर टिपिकली पॉसिबिलिटी कैरी आउट बाई प्लांट्स ऑन मेंटेनेंस स्टाफ। कभी कभी वो अपने स्टाफ भी करते हैं जो पीरियडिक मेंटेनेंस होता है उसमें। जबकि टर्न अराउंड के लिए बाहर से कॉन्ट्रैक्टर को लाया जाता है।
तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे कि फंक्शन जैसे इसमें क्या लिखा है कि ओवरऑल प्लांट परफॉर्म का डिटेल्स प्रोसीजर्स होता है, जैसे इंस्पेक्शन, डिस डी डिसअसेंबली करते हैं, डिसअसेंबल जो करते हैं उसको रिपेयर रिप्लेसमेंट करते हैं, कंपोनेंट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन करते हैं और मॉडर्नाइजेशन करते हैं, यानी नई चीज़ उसमें ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें उसका की फंक्शन है शटडाउन के अंदर, ओवरऑल के अंदर। तो आप लोग जान लेंगे कि जो भी हम इंस्पेक्शन करते हैं, कंपोनेंट्स का इंस्पेक्शन करते हैं, कोई वियर तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है जो हमारे काम करने में तकलीफ दे सकता हो, या ऐसे हम नोट डाउन भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों को जो बाद में हम उसको रिपेयर करते हैं। कब ये ज़रूरी है, ओवरऑल वे नेसेसरी, ये कभी जब भी हमें किसी चीज़ की लाइफ को बढ़ाना है, प्रोलॉन्ग ऑपरेशनल लाइफ स्पान जो, तो अब हम यूज़ करते हैं। हमें इम्प्रूव करना है रिलायबिलिटी को, तब हम करते हैं, जैसे उसके रिलायबल होना के चाहिए कि उसके अंदर कोई ख़तरा नहीं हो जाए। और वो मिनिमाइज डाउन टाइम, जो भी डाउन टाइम है जो हम रेगुलर हमें हेल्प करेगा ताकि कभी फेल नहीं हो, और हमारे अनप्लान जो डाउन टाइम है उसको रिड्यूस करे, ये सब चीज़ों में कंप्लाइंस के लिए, ताकि कंप्लाइंस करता है कि नहीं जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके ज़रिए। एग्जाम्पल ऑफ व्हाट एन ओवरऑल प्लान डज, क्या क्या करता है, तो मैकेनिकल ओवरऑल होता है, प्रोसेस इक्विपमेंट ओवरऑल होता है, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आप कभी भी प्लांट के अंदर जाएं तो इंश्योर हो जाएं कि आपके अंदर अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और अगर नहीं ट्रेनिंग नॉलेज है तो आप उस बंदे के साथ काम करेंगे कि जो बंदा ट्रेंड हो, कॉम्पिटेंट हो, नॉलेज वाला हो, उसने पहले पहले शट डाउन किया हो। क्योंकि शट डाउन के जब हम वॉल वगैरह ओपन करते हैं तो वहाँ से बहुत टाइप का स्मेल आता है, जो स्मेल इंसान के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो कहीं भी काम करना है, चाहे वो कन्फाइंड स्पेस हुआ, एक्सचेंजर के पास हुआ, कॉलम के अंदर हुआ, वेसल के अंदर हुआ, या कोई एक्सकावेशन भी हमें कभी करना पड़ा, केबल भी हम चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो इन चीज़ों में जो चीज़ें भी हो तो आप ध्यान देना है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो जो आपको तकलीफ़ दे सके। तो ऐसे नॉर्मली जो कंक्लूजन और समरी यही है कि जो दोनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। तो इनमें से टर्न अराउंड का भी मैंने आपको बता दिया, जो एक हमें प्लान करके हमने जो शट डाउन करते हैं उसको टर्न आउट करते हैं। और शट डाउन क्या है, कभी छोटा भी हो सकता है, कभी बड़ा भी हो सकता है। तो ये जब भी हम काम करने जाएंगे तो इसके लिए प्लानिंग होता है। उसमें क्या होता है कि साइमल्टेनियस ऑपरेशन भी होता है, कहीं स्कैफोल्डिंग हो रहा है, कहीं लिफ्टिंग हो रहा है, कहीं कंफाइंड स्पेस का काम हो रहा है, कहीं डीजी चल रहा है, कहीं डीबी यूज में रखा हुआ है, और चारों तरफ कहीं डीजल, कहीं मोबिल सब निकला हुआ है। जो क्योंकि ये चीज़ें हमें ज़्यादा ध्यान देनी है कि ग्राउंड पे ये चीज़ें नहीं गिरे, इसलिए कि ग्राउंड पे गिरना अलाउड नहीं है, जो हमारे एरिया को, हमारे वाटर को, हमारे अर्थ को फॉल आउट करेगा। तो ये चीज़ें रोकना है तो आप लोग इस वीडियो को देखें, इसके ज़रिए आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ये थोड़ा सा मैंने क्विज लिख दिया है कि मेंटेनेंस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, किस में है, रिप्लेस ऑफ कंपोनेंट, रिपेयर ऑफ कंपोनेंट, सर्विस ऑफ कंपोनेंट, किस चीज़ के लिए मेंटेनेंस का काम किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव, यही है आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोग देख लेंगे, क्योंकि आपको कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई वी आर डूइंग द मेंटेनेंस, शट डाउन क्यों करते हैं, ओवरऑल क्यों करते हैं। तो आपके पास अगर नॉलेज कम है तो ऐसी वीडियोस पे आप फोकस करें और आप देखें ज़रूर, ताकि आपका नॉलेज में इजाफा हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और टूल बॉक्स टॉक में ज़रूर इन बातों को बताएं कि खतरा क्या है, उस खतरे से बचा कैसे जा सकता है। तो ये ट्रेनिंग के माध्यम से आपके हवाले मैंने किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।